Namaste, greetings. I'm Ritik Bhattacharya, your astrologer, वास्तु थेरेपिस्ट एंड मुद्रा हीलर। आज मैं आप सभी को 5 वास्तु टिप्स देने वाला हूं जिसकी सहायता से आप आपकी घर की वास्तु में कुछ सुधार ला सकते हैं। सबसे पहला, सेंधा नमक का प्रयोग। जब भी हम देखते हैं कि हमारे घर में टू मच ऑफ नेगेटिव एनर्जी हो गई है, आप एक काम करिए, आपका जो वजन है, जितने केजीज ऑफ वजन है उतने ग्राम्स ऑफ सेंधा नमक लीजिए। अगर आपकी 70 केजी है तो 70 ग्राम का सेंधा नमक लीजिए। एक बकेट पानी में आप 5 या 6 चम्मच सेंधा नमक घोल लीजिएगा और उससे घर में पोछा लगाइएगा। ये आपको करना है कंटिन्यूअसली 21 डेज to 30 डेज, यानी कि 1 महीना, 21 दिन से लेके 1 महीने तक। अब देखिए आपके घर का किस तरीके से एनर्जी में परिवर्तन आता है। सिर्फ आपके घर की नहीं, आपके मन में भी बहुत सारा सुधार आएगा। यू विल बी हैविंग अ क्लैरिटी। नेक्स्ट, दूसरा, बेल पत्ते का प्रयोग। आप क्या करिएगा कि जब भी आपको लगे कि आप घर में घुसते हैं और घुसने के बाद ही आपका मूड खराब हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि गुस्सा आ रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आई एम गेटिंग डिप्रेशन, आपको क्या करना है कि बेल पत्ता लीजिए, बेल पत्ते को सुखाइए अच्छे से, वो एकदम पापड़ जैसे सूख जाएगा। फिर उसको क्रश करिए, क्रश करने के बाद उसका अब धुआं दीजिए। घर में जब आप बेल पत्ता का धुआं देते हैं तो उसमें जो स्मोक निकलता है वो हमारी एंजाइटी, हमारी एंगर या फिर हमारी प्रेशर को मैनिपुलेट करता है, उसको काम डाउन कर देता है। और ऊपरी हेल्प हमको ये मिलती है कि घर में मच्छर कम आते हैं, इंसेक्ट्स नहीं आते। बेल पत्ते के धुएं से 2 फायदे हैं। एक तो है कि हमारे शरीर को ठीक करता है, दूसरे है कि इंसेक्ट्स नहीं आते। तीसरी ये है कि हमको स्पिरिचुअली अवेक करता है। हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है, जो हमारी सोच को ब्लॉक करते हैं, उसको ये हटा देता है। हमको बड़ी अच्छी नींद आती है जिससे हमारे शरीर में ताजगी आती है, स्फूर्ति आती है। तीसरी हमको यह समझना है कि दिया का जलाना। हम हमारे घर में हमारे भगवान के पूजा के स्थल पे तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सरसों के तेल में कुछ तिल डाल देते हैं और उसकी दिया लगाते हैं। दैट इज नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकल। इसके कोई फायदे नहीं होते, ये बहुत गलत बात है। तो हमको यह करना क्या है, आप बाजार से तिल का तेल खरीद सकते हैं और या फिर आप तिल खरीद लीजिए, उसका तेल बनाइए। दैट विल बी मोर ऑथेंटिक। आप उस तेल को लेके मिट्टी का दिया या फिर पीतल के दिए में लगा के भगवान के पूजा रूम में रख सकते हैं। कंटिन्यूअसली इट शुड बी 41 डेज। 41 डेज तक आपको ये करना है। आप रात में जला के सो सकते हैं या दिन में पूजा के वक्त जला सकते हैं, बट खुद से मत बुझाइएगा, उसको खुद से बुझना होगा। चौथा ये हमको समझना है कि हमारे घर में अगर लाफिंग बुद्धा है या फिर वर्ल्ड ग्लोब है, उसको हम हमेशा साफ रखें और उसका फेस टुवर्ड्स द डोर हो। लाफिंग बुद्धा का फेस टुवर्ड्स द डोर हो और वर्ल्ड ग्लोब हमेशा हमारी जो लिविंग रूम है उसके सेंटर में रहे। एंड इट शुड बी क्लीन प्रॉपरली और उसको बार बार कोई ना छुए। इससे क्या होता है कि हमारी जो खुशी है, अंदरूनी खुशी है, आनंद है, उसमें कोई बाधा नहीं आता। अब बड़े से बड़े अगर आपके जीवन में ऑब्स्टिकल भी आ जाए तब भी आप रिलैक्स रहते हो। आपके अंदर एक कर्म करने की ताजगी रहती है, खुशनुमा आप हो जाते हो और आप अच्छे मन से वो काम करते हो। पांचवा इज नींबू मिर्च। ये लगभग हर कहीं आपने देखा होगा कि कुछ नींबू मिर्च आप टांग देते हैं। दैट इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू। हम 3 नींबू लेंगे और 9 मिर्चियां लेंगे। हम उसको काले धागे में पिरोएंगे और हमारे घर की एंट्रेंस में लगा देंगे। इसकी अलग वैज्ञानिक तत्व है कि नींबू और मिर्च का जो रस है, जब वो आपस में मिलता है उससे एक सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है कि अगर कोई आ रहा हो या जा रहा हो, अगर वो सांस में लेता है उसको, उसके मन में कई इमोशनल अपलिफ्ट्स एंड डाउनलिफ्ट्स होते हैं, जिससे क्या हो रहा है, उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है। अगर कोई गुस्सा लेके घर के अंदर आ रहा हो और उस नींबू मिर्च के केमिकल रिएक्शन का स्मेल वो कर ले,
जो कि कभी हम सेंस नहीं कर पाते बट वो लेते हैं हम, तब क्या होता है, हम जिस मनोवृत्ति से, अगर नेगेटिव मनोवृत्ति से हम जा रहे हैं अंदर, तो वो उधर ही समाप्त हो जाता है। और अगर हम कुछ काम करने जा रहे हैं, हमको एनर्जी की जरूरी है बट हम डर रहे हैं, क्या ये होगा क्या नहीं होगा, ओ माय गॉड मैं क्या करूंगा, ये मनोवृत्ति बदल जाती है। तो ये 5 प्रकार के वास्तु टिप्स है जो आप कर सकते हैं एक रेमेडी की तरफ से, एक एक्सपेरिमेंट की तरफ से, जो कि अदृश्य दृश्यम का एक मोटो है कि एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड देन यू एक्सपीरियंस। इसके साथ ही हम आगे में और भी चर्चा करेंगे वास्तु दोष एवं वास्तु के अलग अलग रहस्य को समझने के लिए। धन्यवाद।